जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 7th क्लास की प्रश्न नंबर 8D कर रहे हैं। इसके सवाल निम्न प्रकार हैं। इसमें हमको समीकरण और सर्वसंख्या छांटनी है। हमने आपको बताया था समीकरण वह होती है जिसमें x के कुछ मान संतुष्ट करते हैं, सभी मान संतुष्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और सर्वसंख्या वह होती है जिसमें x का कोई भी मान रखे दोनों साइड के बराबर, दोनों साइडें हमेशा बराबर आती हैं, ठीक। ये होती है सर्वसंख्या। तो रख के देख लेते हैं। इसमें हम x बराबर 1 रख के देखते हैं। तो x बराबर 1 रख के देखते हैं। 1 + 1 बराबर 4। देखो 2 और 4। अगर एक भी मान डिफरेंट आ गया इसका मतलब ये सर्वसंख्या नहीं, ये समीकरण है। ये क्या है? समीकरण है। x + 1 बराबर 4 क्या है? समीकरण है। इसमें देखो, इसमें पहले x बराबर 1 रखो, x बराबर 1 रखो तो 2 × 1 + 1 बराबर 2 गुणा 1 + 2, तो 2 गुणा 1 1 2 बराबर 2 एकम 2 + 2 दूनी 4 बराबर 2 2 2 4। दोनों साइड बराबर आ गई। अब x बराबर एक मान और रख के देख लें। x बराबर 2 पे रख के देख लेते हैं। तो 2 × 2 + 1 बराबर 2 × 2 + 2, तो 2 2 1 3 बराबर 2 दूनी 4 + 2 3 दूनी 6 बराबर 4 2 6। इसका मतलब लगातार मान संतुष्ट कर रहे हैं। इसके बाद कोई भी मान रखोगे ये दोनों साइड बराबर आएंगी, ठीक है। कोई भी मान रखो दोनों साइड बराबर आ रही हैं, इसका मतलब ये क्या है? सर्वसंख्या। ये क्या है? सर्वसमीका, ठीक। दूसरी सर्वसंख्या इसमें रख के देखो। x बराबर 1 रखो, उसमें 3 1 बराबर 2 गुणा 1 + 1, 3 एकम 3 बराबर 2 एकम 2 + 1, 3 बराबर 2 और 1 3। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो x बराबर 2 रख के देख लो। तो 3 गुणा 2 बराबर 2 गुणा 2 + 2, 3 दूनी 6 बराबर 2 दूनी 4 + 2, कितना आ गया? 6। x बराबर 2 पर भी मान दोनों साइड बराबर आ गई। एक मान और रख के देख ले रहे हैं। x बराबर 3 पे, तो 3 गुणा 3 बराबर 2 गुणा 3 + 3, 3 3 9, 3 दूनी 6 3 9 9 बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये क्या है? ये है, ये भी क्या है? सर्वसमीका। ये भी क्या है? सर्वसमीका। अब इसमें देख लो, x बराबर 1 रख के देखो, रख के देख लो। तो 2 गुणा 1 - 1 बराबर 1, x बराबर 1 रख के देख लिया। 2 एकम 2 - 1 बराबर 2 में से 1 गया 1 बराबर 1। साइड भैया बराबर आ गई। एक मान और रख के देखते हैं। x बराबर 2, 2 गुणा 2 - 1 बराबर 2, x यहाँ पे 2, तो 2 2 ही 4 - 1 बराबर 2 1 2, 4 में से 1 गया 3 बराबर 2। एक भी मान डिफरेंट आ जाए सर्वसमीका नहीं है, ये क्या है? समीकरण है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, इसलिए क्या है? ये इसीलिए क्या है? सर्वसमीका, ठीक है। अरे गलत, समीकरण। ये क्या है? समीकरण। ये क्या है? समीकरण। साइड बराबर आ जाती है हमेशा सर्वसमीका। एक भी मान अगर डिफरेंट आ जाए तो समीकरण, ठीक है। देखो, इसमें हमको दिखाना है कि ये सर्वसमीका है, इसमें दिखाना सर्वसमीका नहीं है। वही तरीका है, दोनों साइड सभी मानों बराबर आ रही है, सर्वसमीका है। एक भी मान पे डिफरेंट आ गई, सर्वसमीका नहीं है, ठीक है। सबसे पहले x बराबर 1 रख के देखते हैं। 3 इधर भी रखो, इधर भी रखो मान। 3 गुणा 1 ब्रैकेट अंदर 1 + 1 बराबर
3, 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1, 3 एकम 3, 1 1 2, 3, 1 की स्क्वायर 1 प्लस 3 एकम 3, 3 दूनी 3 एकम 3 प्लस 3, 6 बराबर 3 3। ठीक है, अब x बराबर 2 रख के देख लो, x बराबर 2 रख के देख लो, तो 3 गुणा 2, 2 प्लस 1 बराबर 3 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 2 और 1 3, 3 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 तियाँ 18, 4 तियाँ 12 और 6, ये 18 बराबर 12 6, इसमें भी दोनों साइड बराबर है, इसमें भी दोनों साइड बराबर है। चाहो तो एक बार एक मान और रख के देख लो, वैसे ही सरसम ही आएगी। ठीक है, अगर लगातार 2 मान संतुष्ट कर जाएं, इसका मतलब है वो सर्वसम का है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, सर्व समीका। क्यों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब इसमें दिखाना है x बराबर 1 रख के देखो, यहाँ पर 1 का स्क्वायर -1 बराबर 8, क्या आ गया 1 - 1 बराबर 8, ये 0 आ गया बराबर 8, क्या आ गया डिफरेंट मान आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, 2 रखोगे तभी बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या है, सर्वसम का नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, इसीलिए सर्वसमिका नहीं है। ठीक है, देखो इसमें भी हमको सर्वसमिका दिखानी है, इसमें समीकरण दिखानी है। कैसे करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, वही तरीका है, तो 2 गुणा 1, 1 प्लस 3 बराबर 2, 1 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा x का मान 1, तो 2 एकम 2, 3 और 1 4, 2 एक ही हाथ कितना भी हो एक मान एक ही रहता है, 6 एकम 6, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 प्लस 6, 8 बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, अब x बराबर 2 रखो इसमें, किसमें, इसमें, तो 2 गुणा 2, 2 प्लस 3 बराबर 2, 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, 2 दूनी 4, 3 2 5, 2 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 12, 20 बराबर 12 8 20, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, ये सर्वसमिका है। सर्वसमिका है। इसको देखो, यहाँ पे x बराबर 1 रखो, पाँच गुणा 1 माइनस 1 बराबर 9, 5 एकम 5 माइनस 1 बराबर 9, 5 माइनस 1 यानी 4 बराबर 9, बराबर नहीं है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, इसीलिए एक ये क्या है, समीकरण है, इसलिए क्या है, समीकरण है। ठीक है, ठीक है, अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। देखते हैं, क्लास छोटी है तो एक एक्सरसाइज इसी क्लास में एक और करा दे रहा है। ठीक है।
देखिए अगली प्रश्नावली इसी क्लास में करेंगे हम। इस सर्वसंख्या की सहायता से इन प्रश्नों को हल करना है। सभी एक तरीके से ही है, हम कोई दो कराएंगे, बाकी सब आप करेंगे, ठीक है। तो हम कोई दो करा दे रहे हैं, एक ये करा दे रहे हैं और ये एक ये करा दे रहे हैं, बाकी सब आप करेंगे खुद, ठीक है, एक जैसे ये सब। तो दूसरा देखिए 2x + 1 का होल स्क्वायर। देखो ये क्या है, ये है a, क्या है, ये है b। सूत्र होता है एक a + b, जो लिखा है वहाँ पर, बराबर a² + b² + 2ab। a की जगह पर 2x और b की जगह पर 1, ये रख दो इसके मान। 2x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2x गुणा 1, तो 2 स्क्वायर 2 दूनी 4, x² + 1 + 2 दूनी 4 x, ये वाला आंसर, ठीक। अब करते हैं ये वाला तीसरा 3x + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी a + b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा जो लिखा हुआ है a² + b² + 2ab। a की जगह पर ये है, ये b है, a की जगह पर क्या है 3x, b की जगह पर 2 है, मान रख दो 3x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर 3x और b की जगह पे 2। 3 घात 2 का मतलब है 3 3 9, x घात 2 का मतलब है x² प्लस, ये थोड़ा लंबा करना चाहो तो ऐसा कर दो 3 की घात 2 गुणा x घात 2, 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, 2x, 3 दिया 9x² + 4 प्लस 12x। क्रम से लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो 9x² + 12x + 4, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे इसको क्रम से लिख लो 4x² + 4x + 1, ठीक है, ये हमारा आंसर है। सातवां क्वेश्चन देखो, ये करना है हमको। एक बाग में x + 2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x + 2y पेड़ लगे हैं, तो हमको बाग में कुल पेड़ ज्ञात करने हैं और x = 3 y = 2 पर उन पेड़ों की संख्या भी ज्ञात करनी है, ठीक। सातवां सवाल कर रहे हैं, इसे आप नोट कर लेना, ठीक है। तो सातवां क्वेश्चन है, बाग में पंक्तियां कितनी हैं, पंक्तियां हैं x + 2y और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितने हैं, x + 2y। पहला क्वेश्चन हमको ज्ञात करना है, इसमें बाग में कुल कितने पेड़ हैं, कुल पेड़ों संख्या। तो पंक्तियां और पेड़ों संख्या से यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ों गुणा कर देंगे, कुल पेड़ों संख्या आ जाएगी। तो x + 2y × x + 2y। देखो वैसे इनकी गुणा कर सकते हैं, लेकिन एक जैसे हैं तो x + 2y का होल स्क्वायर, है ना। अब सूत्र, ये क्या है a है, ये क्या है b है, सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² + 2ab। तो a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 2y है, तो x का स्क्वायर प्लस b की जगह पर 2y का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे x और b की जगह पे 2y, ठीक। x² 2 की घात 2 गुणा y की घात 2 प्लस 2 दूनी 4x × y, ठीक है।
एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई, ये आ गए कुल पेड़ों की संख्या। अब हम क्या याद करना है, इसके नीचे करेंगे यहाँ से। दूसरा है x बराबर 3 और y बराबर 2 पर कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ वो क्या निकाल चुके हैं हम। कुल पेड़ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4x वाई। तो x बराबर 3, y बराबर 2 रख दो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 4 एक्स की जगह पे 3 गुणा वाई की जगह पे 2, 3 दिया 9, 4 2 दूनी ऐसे नहीं करते हैं, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, नहीं तो तुम कहते 3 दूनी चाहिए, ऐसा नहीं होता, 3 गुणा 3 से, तो 4 दिया 12 दूनी 24, 9 9 4 13 यानी कि 33, 4 चौक 16, कितना आ गया 6 और 3 9, 3 और 1 4, यही हमारा। ठीक है, इसका लास्ट सवाल बचा वो भी कर लेते हैं। देखो 8वां क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा इतनी दे रखी है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमको पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो एक भुजा इतनी दे रखी है, कितनी है, भुजा है 3x प्लस वाई मीटर। ठीक है, तो खेत का क्षेत्रफल वर्गाकार है ना, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 3x प्लस वाई का स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, ये a है ये v है, सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर a की जगह क्या है 3x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है y का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या है 3x, b की जगह पे y, 3 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x इंटू वाई। फिर 3 तियाँ 3 की पावर 2 का मतलब है 3 गुणा 2 बार, 3 तियाँ 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x वाई, यही हमारा आंसर है। और किस में आंसर आएगा, ये मात्रक भी तो है ना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, कुछ देर का मान निकालने के लिए कुछ नहीं है, तो यही खेत का क्षेत्रफल है। ठीक है, प्रश्नावली 2E भी कंप्लीट हो गई है। अगली प्रश्नावली अगली क्लास में करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।